स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट का गुण क्या होता है, किस प्रकार से प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो बढ़िया से समझना है और पूरा फंडामेंटल चीज़ें समझ जाएंगे ना आप, तो कहीं से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आपसे बन जाएगा। और आपको हम इस क्लास में बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया से आप हमसे जुड़े रहिए, अच्छा से जुड़कर लाभ उठाइए। एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं, क्रैश कोर्स के बारे में जान सकते हैं, या कोई भी कोर्स जानकारी चाहते हैं आप तो उस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। और सर्च करना यूट्यूब पे RK सिंह मोतिहारी, उस पर मेरा फ़ोटो आएगा, उसको टच कीजिएगा। टच करने पे क्या होगा कि जो कुछ चैनल्स आएंगे उनको सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लिंक्स है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, है ना, वहाँ जाकर लिंक को आप मतलब टच करके ज्वाइन कर लीजिए। मतलब हर तरीक़ा से जुड़ेंगे आप हमसे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए, तो हेडिंग क्या है आज का? हेडिंग है कम समय में अधिक पढ़ाते हैं आपको, इसलिए हेडिंग देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज, गुण जानना हम लोगों को। तो सबसे पहला गुण देखिए क्या है। सबसे पहला बात यह है, देखिए यहाँ पर देखिए एक लाइन में समझिए, इसमें भाषा कम लिखेंगे हम कि डिटर्मिनेंट ए का निकालना हो या ए डैश का निकालना हो, मतलब ए ट्रांसपोज का निकालना हो, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी को किताब में लिखा गया है कि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। ये चीज़ किताब में लिखा हुआ है भाषा में, तो वही बात हुआ ना। जैसे मतलब यहाँ पे बात करते हैं हम एग्जाम्पल में, एक देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताइए? तो 1 2 3 4 लिखने के बाद क्या होगा? 4 कम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना होगा? -2 हो जाएगा। -2 हो गया। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं हम लोग, ए डैश निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या होगा? 1 2 और 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा? देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग को मिल गया 4 कम 4 घटाओ 6, कितना होगा? -2। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है, सीखने की बात है कि ये हो गया और ये हो गया, दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर है कि नहीं? ये क्या है आपका? बराबर है। समझ पा रहे हैं? कितना आसान है ये, कितना अच्छा चीज़ है ये। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको समझने हैं, ठीक है। पहला हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है। जितना हम कोडिंग में लिखेंगे समय कम लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो दूसरा कह रहा है गुण कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर क्या है, एनी कोई भी एनी 2 रोज है ना और कॉलम इंटरचेंज टुगेदर, देखिए क्या होगा। तो वैल्यू जो होगा है ना, वैल्यू जो निकलेगा, समझे ना, वो क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? समझिए डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिर्फ माइनस का होगा। समझिए, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं हम कि यहाँ पे 1 3 4 5 2 7 है ना, 4 3 2 डिटर्मिनेंट के लिया हमने, ठीक है ना, डेल्टा ले लिया हमने। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका मान जो भी, उसका मान मान लीजिए कि हमको इसका मान लीजिए हम कुछ भी आ रहा है, जैसे इसका मान ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सोल्व करने में कुछ ना कुछ आएगा, हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ ना कुछ आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अब एक और काम करते हैं इसमें,
अब क्या करते हैं कि इस फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ अदला बदली कहते हैं, मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे अदला बदली करते हैं, या फर्स्ट रो को इसको उठा के यहाँ रखते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, मतलब दो गो रो को चाहे दो कॉलम को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या कि C1 जो है ना, C1 और C3 को, C2 को चाहे C3 को, मतलब दो कॉलम को चाहे दो रो को चेंज करते हैं। देखिए क्या होगा, तो डेल्टा बराबर क्या होगा, यह A ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा, मतलब जैसे बदलेंगे ना हम तो सब कुछ सेम आएगा, लेकिन क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। इसका भी यूज करके सिखाएंगे, ये बात होगा, सब कुछ सेम आएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं, जैसे एक रो का पूरा एलिमेंट क्या आ गया, पूरा एलिमेंट 0 आ गया, ABCDEF, एक रो का या किसी एक कॉलम का पूरा एलिमेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, समझिए ना, यहाँ पे DEF लिखेंगे, DEF मतलब किसी एक रो का, कहीं भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी एक कॉलम का पूरा एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। चौथा प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा हो कि ABC यहाँ पे है और ABC यहाँ पे है, मान लीजिए K है, K है, K है, DEF, तो इसमें क्या है, इसका मान 0 होगा। इसमें क्या है कि दो गो कॉलम, अच्छा है दो गो रो, समझिए ध्यान से सुनिए, इस बात को अब लिख भी लीजिएगा अपने भाषा में। जब दो गो कॉलम या दो गो रो आपस में क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, मतलब कि समानुपात में हो, है ना, तो क्या होगा, वैल्यू 0 आएगा। क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए आसान आसान चीज़ें सब है, 4 को बताया ना, 4 इंक आराम से सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चौथा, पांचवा देखिए, पांचवा में क्या है समझने का प्रयास कीजिए। अगर AB का डिटरमिनेंट निकालना है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, A का डिटरमिनेंट अलग कर लेते हैं, अब B का डिटरमिनेंट अलग कर लेते हैं, अलग अलग गुना में निकाल के गुना कर लेते हैं, है ना। चलिए 5 को हुआ, छठा भी बताते हैं। देखिए छठा भी, देखिए छठा प्रॉपर्टी क्या है, छठा देखिए क्या है, A इक्वल टू अगर AIJ है ना और n/n दिया गया है मैट्रिक्स, देखिए तो क्या होता है, इसको समझिए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ के यहाँ के रखते थे, करते क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे k का पावर n लगा देते हैं, k का पावर क्या लगा देते हैं, k का पावर n कर देते हैं। समझे ना बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है। 6 गो हुआ। 7वां देखिए, 7वां कहता है, ध्यान से देखिए 7वां क्या कहता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है डेल्टा इक्वल टू ABCDEF GHI, और यहाँ दे दिया +P +Q +R, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। तो देखिए क्या हो गया, क्या करेंगे हम लोग, ABCDEF GHI एक किससे कर देंगे हम लोग, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, एक PQR से बनाएंगे, QEF RHI, ऐसे हम लोग कर देंगे। मतलब कि इस तरह से हम लोग सिस्टमेटिक सिस्टम तैयार करेंगे। तो ये 7 जो प्रॉपर्टी बताया हमने, है ना, 7 प्रॉपर्टी हमने बताई आपको, ये सातों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 7 प्रॉपर्टी के दम पे आपका जो है ना, मतलब कि 12 में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो बन जाएगा। 4.2 से कुछ प्रॉब्लम्स हम क्लियर करना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। उसके लिए मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, उसमें आपसे कुछ प्रॉब्लम्स कराते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए आप। जो देंगे होमवर्क भी आपको याद रखना है। होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा ना, तो जाकर समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए। चलिए एक बात हम यहाँ समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि प्रूव डेट, समझिए हमारा मेन काम है समझाना आपको। प्रूव डेट क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए
कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी है ना, इसका जो मान होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये चीज प्रूव करना है हम लोगों को। तो कैसे हम लोग प्रूव करते हैं इसी को समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन समझिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे लेट डेल्टा इज इक्वल टू, या आर एच एस एल एच एस इक्वल टू लेके चल सकते हैं आप, ऐसे लेके चलिए। एल एच एस क्या होगा, लिखेंगे ऐसे 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी, ये है। और लाना है हमको क्या, 0। हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो राइट हैंड साइड के कंडीशन को देखिएगा, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है। तो राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो 0 कब कब आता है सोचिए, या तो 2 रो या कॉलम के एलिमेंट्स अनुपात में हो, या तो सेम हो, ऐसे भी कर सकते हैं, या पूरा 0 हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम ए जोड़ दें इसमें लाके तो एबीसी हो जाएगा, बी जोड़ेंगे तब एबीसी हो जाएगा, सी जोड़ेंगे तब एबीसी हो जाएगा, है ना, एबीसी हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं अप्लाइंग, समझिए अप्लाइंग क्या चीज, C3 अप्लाई कर रहे हैं। कैसे C3 अप्लाई कर रहे हैं, कैसे, तो C3 में इसलिए आकर C2 को ऐड कर रहे हैं, C2 को ऐड कर रहे हैं। C3 कैसे बना है, C3 में C2 को ऐड कर रहे हैं। चलिए तो इसलिए क्या होगा, डेल्टा यहाँ LHS बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं चेंज होता है, 1 1 1 होगा, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, और बहुत जगह ये जो चीज़ है ना साइड में लिखा जाता है, और ए प्लस बी प्लस सी। और डिटर्मिनेंट का एक रूल है, डिटर्मिनेंट का रूल है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि हम लोग किसी एक कॉलम से या एक रो से कोई चीज़ कॉमन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉलम से ये चीज़ निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकल जाएगा। तो क्या होगा, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। और जैसे यहाँ देखा हमने कि यहाँ पे 1 1 दोनों में आ गया, तो मतलब सेम हो गया। तो जैसे सेम हुआ तो सेम होने का मतलब क्या, आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। सेम होने का मतलब आंसर 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये इंटू 0 क्या हो गया आपका, आंसर 0 हो गया, तो पूरा का 0 हो गया। और ये क्या है आपका, RHS के बराबर है, RHS। तो इसीलिए LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। और ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग इस तरीके से छोटी छोटी बातें जो हैं समझेंगे, क्लियर समझेंगे, क्लियरली बुझाएगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है प्रूव करने के लिए। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, जिससे आपका दिमाग जो है ना वो बढ़ेगा। प्रॉब्लम करने से क्या होता है, दिमाग बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम दिया गया है, कह रहा है कि इवैल्यूएट, इसका मान निकालना है। यहां प्रूव करने की बात नहीं है। देखिए दिया गया है 2765, 2765। अगला है 5875, 5875 और 5986, 5986 ऐसे दिया गया। इसका मान निकालना है। आप खुद सोचिए जरा ध्यान से, अगर इसको हम लोग सिंपल मेथड से जो डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं हम उस तरह से करें तो क्या होगा, समय लगेगा, पक्का काफ़ी समय लगेगा, लेकिन देखिए दिमाग लगाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट डेल्टा इज इक्वल टू
2 7 65 5 8 75 5 एक सेकेंड थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे। हाँ ठीक है, 5 9 और 86 ये है। यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन में क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर देखिए। तो दिमाग लगाएंगे, अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि मतलब कि कुछ चीज़ें दिमाग लगाते हैं कि सेम हो जाए तो फायदा होगा। अगर हम लोग इस C2 में अगर हम लोग किससे गुना कर दें, 9 से गुना कर दें, इसको लिया के जोड़ दें इसमें, तो 9 से 63 2 65 है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग। और आपके दिमाग में आ रहा होगा बात ही कि सर आपको कैसे पता कैसे होने वाला है। तो सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग में खुलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अप्लाइंग क्या चीज़, तो अप्लाई करेंगे हम लोग क्या चीज़, तो C2 कैसे बनाया, तो C2 कैसे बनाया, तो 9C2 प्लस C1, मतलब C2 में 9 से गुना कर रहे हैं और C1 लाके ऐड कर रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, इसीलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 3 5 63 2 65, 9 72 3 75 और 9 81 5 86 और ये हो गया 65 75 86। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या सेम है। तो जब भी क्या हो, दो गो जो मतलब कि रो या कॉलम का एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो या समानुपाती कर सकते हैं, एक एक अनुपात में है, तो उस केस में क्या होता है बताइए, उस केस में क्या होता है, उस केस में वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बने समान, आइडेंटिकल समान है, तो इसीलिए क्या हो गया, डेल्टा बराबर 0। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रूपों में। आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसमें एक्सरसाइज दिया गया है 4.2 और आपको ना इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सब बनाने हैं। कारण सुनिए क्यों क्वेश्चन सबको कारण बनाने के लिए, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाना है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाता है, सब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 4.2 बनाइए पूरा। आपको कैसे, अगर मान लीजिए फंसेगा प्रॉब्लम, देखिए फंसता है तो फंसना बुरी बात नहीं है। कोई आदमी एक बैग आता है और उससे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपसे एक बात करना चाहेंगे, आप लोग से नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट पूरा लिख लीजिए और आराम से जाइए लिखिए यूट्यूब पे जाके एक्सरसाइज 4.2 बाय आर के सिंह, एक्सरसाइज 4.2 बाय आर के सिंह आ जाएगा और वहाँ से जाके पूरा देखिए समझिए। हो सकता है कि यहाँ जो हम बताते हैं उससे बेहतर तरीका, क्योंकि हम रट के नहीं पढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन जब सामने आता है उसको अपने तरीके से बनाते हैं। तो हर बार एक ही माइंड का तरीका अप्लाई हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने का बहुत अप्रोच होता है। तो हम हर क्लास में हर वीडियो में एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से बनाए हैं और सारे तरीके सही हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं हमारे ऑनलाइन क्लास को लेकर, दूर के जो बच्चे हैं वो या ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ते हैं, उनको पता है कि एक क्वेश्चन को मल्टीपल वे में हम सोल्व करते हैं, अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं। तो ये बनावटी बातें नहीं, आप देख सकते हो। अब देखिए, अब इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं आपके सामने रख रहे हैं, ईमानदारी के साथ में रख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं हो सकता है। ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना आपको फंसा रहे हैं, ना आपको 420 आपके साथ कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें हैं सामने रख रहे हैं आपके, है ना। बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास तो ओपन रहता है। क्लास ओपन की बात नहीं, आपको सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ मिल पाता है, नहीं मिल पाता है सब कुछ। आप ठगे महसूस मत कीजिए, लेकिन जैसे जो ज्वाइन किए उनको पता है कि किसी बच्चा का पूरा कोर्स उड़ जाता है, उनको तो मिलवे नहीं करेगा। कभी कभी आपका क्लास छूट गया, कहाँ जाएंगे आप ग्रुप में ऐड किए, ग्रुप में भेजते हैं, आप चलो 2 दिन बाद देखते हो। तो आपके साथ ऑनेस्टी के साथ हम मैंने बिहेव करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं। मेरे कहने मतलब कि ठगी कब तक चलता है, टीचर है ना, तो आपके साथ ऑनेस्ट बन करेंगे तभी तो मेरा भी कल्याण रहेगा, आपका भी अच्छा रहेगा। तो एक अच्छा छवि बनाइए। एक और बात सुनिए, मोटिवेशनल बाबा नाम के एक चैनल है, सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल बाबा आर के सिंह, तो मेरा ही आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा। और उसमें शॉर्ट वीडियोज है, समझे ना, उन वीडियोज को देखिए जो आपके मन को छू जाए,
जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, चाहे ऐसा लगता है, उसको डाउनलोड कीजिए। 1-1 मिनट का वीडियो है, कहीं से डाउनलोड कीजिए, बिडमेट से, चाहे कहीं से भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कहीं डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। और डाउनलोड करके थोड़ा सा स्टेटस लगाइए, लिखिए RK सिंह सर मोतिहारी मैथ टीचर, कुछ भी करके थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो इतना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, मेरा भी अच्छा लगेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।